आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और नीतीश नायक नहीं बल्कि खलनायक है। खलनायक इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया, ऐसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है। और इसी पर बिहार में सियासत गर्माती जा रही है। राष्ट्रगान अपमान का मामला सामने आया नीतीश के खिलाफ। आरजेडी ने लगाया है पोस्टर, वो पोस्टर भी आप पीछे देख पा रहे हैं। पोस्टर में सीएम नीतीश को बताया गया है खलनायक। पोस्टर पर लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के सामने यह पोस्टर लगाया गया। तो बिहार में राष्ट्रगान के अपमान का जो वीडियो है वो अब तक आपने भी सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी आरजेडी ने सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बिहार के पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास के सामने एक पोस्टर लगाया गया है जो अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिस पर सीएम नीतीश की फोटो के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नायक नहीं खलनायक हूं मैं। जी मैं हूं खलनायक। पोस्टर में महिलाओं के अपमान करने को लेकर भी लिखा गया है। साथ ही लिखा है हां मैंने गांधी जी का अपमान किया है। पोस्टर में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर भी लिखा गया। आरजेडी के पूर्व जिला पार्षद संजू कोहली ने इस पोस्टर को लगवाया है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। जी हां मैं हूं खलनायक। संजू कोहली ने यह पोस्टर लगवाया है। तो देखिए एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में आप देखेंगे लिखा गया है नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ मैं हूं खलनायक। तो देखिए पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के ठीक सामने ये पोस्टर लगवाया गया है। तो बिहार में नीतीश कुमार नायक है या खलनायक? बिहार में गरमाया राष्ट्रगान के अपमान का मामला। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर नीतीश कुमार पर पोस्टर, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी का नायक नहीं खलनायक हूं मैं का पोस्टर वायरल हो रहा है। आरजेडी के पूर्व पार्षद संजू कोहली ने यह पोस्टर लगवाया है। राष्ट्रगान के दौरान घूमते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। राष्ट्रगान में हिलते और अभिवादन करते दिखाई दिए सीएम नीतीश कुमार। और पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित समारोह में पहुंचे थे सीएम नीतीश, जहां टाकरा वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव ने अपमान का आरोप लगाया है क्योंकि वीडियो का जिक्र बार बार किया जा रहा है। वही वीडियो जिसमें नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान बात करते नजर आ रहे हैं, वो वीडियो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन जुड़ गए हैं। राजीव, एक पोस्टर लगाया गया है राबड़ी देवी के आवास के बाहर, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ खलनायक हूं मैं। और इस पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है नीतीश कुमार पर, जिसमें महिलाओं के अपमान, गांधी जी का अपमान और उसके बाद अब राष्ट्रगान के अपमान का जिक्र किया गया है। और जिस तरीके से आपको वो वाकया भी याद होगा, 24 जनवरी के दिन भी उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, वो काफी ज्यादा उस समय भी ट्रोल किए गए थे और अब दोबारा से एक बार उनका ये वीडियो वायरल हो गया है। तो ऐसे में कई बार लगता है कि आखिर नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या चीजें करना उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके राज्य के लिए ठीक रहेगा। लेकिन बावजूद इसके छोटी छोटी हरकतों से इस तरीके से वो बदनाम हो जाते हैं।
अब देखिए, नीतीश कुमार को इस तरह की हरकत करने की इजाजत है या नहीं है, ये तो उनके पार्टी वाले उसका बचाव भी कर रहे हैं। अब एक गंभीर सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री इस स्थिति में नहीं है क्या कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह को लेकर के विपक्ष के निशाने पर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ये पोस्टर भी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है। और एक आरजेडी की तरफ से एक कह सकते हैं कि एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और सत्ता पक्ष पर, कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं अब उनकी हालत जो है नायक जैसा नहीं है, खलनायक हो गए हैं। और वो गाहे बगाहे जो है जिस प्रकार का वो बयान देते हैं या जिस प्रकार का उनका वीडियो सामने आता है, उससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं जो है इस स्थिति में नहीं है, या कह सकते हैं सही संतुलन में नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। ये बताने का प्रयास आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, जो के जरिए ये बातें लिखी गई है। दूसरी तरफ है कि देखिए, ये पोस्टर वार का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। कोई भी मुद्दा होता है तो पार्टी के विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी बातों को पोस्टर के जरिए भी रखना शुरू कर दिए हैं। और खास करके ये पोस्टर जो है 10 सरकुरा रोड, जो राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद के नेता राबड़ी देवी के आवास के सामने लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपना चेहरा चमकाने का भी इस ऐसे बातों को लिखकर करते हैं। लेकिन मूल बात यही है कि नीतीश कुमार के जो इन हाल फिलहाल के दिनों में जिस प्रकार के उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं या उनके बयान जो सामने आ रहे हैं, वो जरूर चौंकाने वाला है। और इस पर जो है सत्ता पक्ष बार बार कवर करने का प्रयास कर रहा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है कि नीतीश कुमार की भावना ऐसी नहीं है, उनका इरादा ये नहीं है, बिल्कुल वो स्वस्थ है। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसको जो आरजेडी के या विपक्षी दलों के नेता है उसे वो इस चीज को मुद्दा बनाने में लगे हैं। अब इसका फलाफल क्या होगा, निश्चित तौर पर दोनों की निशाना जो है, जो चुनाव है, अगला चुनाव है विधानसभा का, उस पर ही है। और उसी को निशाना बनाते हुए एक तरफ से वार किया जा रहा है, दूसरी तरफ से उसका बचाव किया जा रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि बिहार में अभी भी मुख्यमंत्री की प्रासंगिकता है, तभी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे जो कुछ भी सामने बातें आए। गठबंधन की सरकार है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार इसको कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और अगला जो चुनाव होगा उसमें जो परिणाम आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो ये तमाम चीजों को देखना होगा कि आखिर जो पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही है, उसके बारे में जनता क्या सोच रही है। और निश्चित तौर पर इसका जवाब जनता जो है पक्ष को या विपक्ष को अपने फैसले से देगी। और वो 2025 का चुनाव होगा, उसमें पता चल जाएगा कि वास्तव में जो राजनीति हो रही है वो राजनीति किस करवट ले रही है। क्या जनता को अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है, या उनका भरोसा कम हुआ है या खत्म हुआ है। तो तमाम चीजें अब उसका इंतजार करना होगा कि जो चुनाव होगा उसमें क्या जो है रिजल्ट होगा, क्या फैसला होगा, जनता क्या फैसला करेगी। अच्छा राजीव, क्या नीतीश कुमार की ये जो हरकतें हैं, जिस तरीके से उनकी वीडियोस वायरल हो रही है, क्या इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में उनके ऊपर पड़ता नजर आएगा? उनके अलावा क्या इसका प्रभाव पार्टी पर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि जो तवज्जो हमने देखा, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले, चाहे इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसकी बात हम कर ले, और अब क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अब तक तो तवज्जो दी जा रही थी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कि वो बीजेपी के साथ आकर एनडीए का हिस्सा बन जाए और पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन अब जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं और विपक्ष उनकी इन चीजों को हाईलाइट करके पब्लिक के सामने, लोगों के सामने रख रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक डीमेरिट बीजेपी के लिए हो सकता है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि 15 साल की शासन लालू राबड़ी के नेतृत्व में चला था, उस समय जो बिहार की स्थिति तौर पर सोचनीय थी। अपराध इतना बढ़ गया था कि लोग त्रस्त हो गए थे, और यही कारण है कि लालू राबड़ी के शासन जो को हटाकर नीतीश कुमार को लाया गया। और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बहुत
कई बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं।